इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बस वाचिंग टाइम बाकी है, आप लोग इसे पूरा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। और हम आप ही के लिए ये सब वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपको स्टडी में हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का हिंदी जो बुक है क्षितिज भाग 1 क्लास 9 का। ठीक है, इसमें पाठ 2 का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है एक कहानी, और कहानी का नाम है लालसा की और। ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हैं लेखक का जीवन परिचय के बारे में कि उनका जन्म 1893 में पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम इनका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसका कारण क्या था? तो इसका कारण हम पढ़ते हैं उत्तर कि इसका मुख्य कारण यही था कि संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसीलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंड पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है कि उस समय तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था, इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध था, न खुफिया विभाग था। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसीलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। क्लियर है? अगला है तीसरा नंबर। लेखक लटकौर के मार्ग में अपने साथियों के किस कारण पिछड़ गए थे। लेखक लटकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे। तो इसका आंसर है कि लटकौर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा था, इसीलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। इसी तरह से चौथा नंबर का हम देखते हैं कि लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके अजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है कि लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके अजमानों के पास जाने से रोका, लेकिन दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी वृद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को अजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं कर पाया। क्लियर है? 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका आंसर है कि लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। ठीक है, पहला ये कठिनाई हुआ।
दूसरा कठिनाई जो है, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। तीसरा है ऑप्शन कि डंडा छोकला जैसी खतरनाक जगहों को पार करना, लकौर के रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए थे। क्लियर है। अब देखते हैं छठा नंबर कि प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो इसका आंसर है कि उस समय का तिब्बती समाज में छुआछूत और जाति पाति कुप्रथाएं थी। ठीक है, कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, लेकिन भिखमंगों को चोरी के डर से घर में नहीं घुसने देते थे। ठीक है। सातवां नंबर है क्वेश्चन कि अब मैं पुस्तक के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, या लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, या लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। ठीक है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। इसी तरह के वीडियो एंड जीके के पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आप रचना अभिव्यक्ति का भी आंसर देखना चाहते हैं तो इसमें आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, नहीं तो फिर इतने ही तक ही सीमित कर दूंगा आगे से। तो रचना अभिव्यक्ति का आंसर देख सकते हैं आप इसे स्क्रीनशॉट या पॉज करके ले सकते हैं, लिख सकते हैं। भाषा का अध्ययन को भी देख सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं।